जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। आज हम बात करने वाले हैं लेयर मुर्गी फार्म में होने वाले एक बीमारी के बारे में जिसका नाम है आईबी। इस बीमारी को हम हिंदी में इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। इसके जो है कई सारे लक्षण होते हैं। यह एक रानीखेत बीमारी है जिसको आरडी कहते हैं। आरडी का जिक्र हमने अभी तक शायद इस चैनल पर मैंने किसी वीडियो में नहीं किया है, लेकिन यह एक आरडी संबंधित यानी रानीखेत डिजीज नामक ये बीमारी है। आईबी की समस्या यदि हमारे मुर्गी के अंदर बन गई तो कई तरह के परेशानी हमारे मुर्गी को खड़ा करता है और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। आईबी के लक्षण जैसे हमारी मुर्गी में दिखाई देने लगते हैं तो हमारे अंडे का प्रोडक्शन अचानक से डाउन होने लगता है। हमारी मुर्गी अचानक से फीड खाना कम कर देती है। मुंह से सांस लेना शुरू कर देगी, नाक से सांस नहीं लेगी, हमेशा मुंह से सांस लेगी, मुंह खोल करके, जैसे हम लोग जम्हाई करते हैं ना इस तरह से। तो इस तरह से हमारी मुर्गी करने लगती है। यह भी एक आईबी के लक्षण है। अंडे में तो गिरावट आता ही है। अंडे का जो छिलका है ना बिल्कुल कमजोर होने लगता है और अंडे का साइज ऊबड़ खाबड़, किसी अंडे का साइज लंबा हो जाएगा, किसी का ऐसा गोल होगा कि आप कहोगे यार कैसा मुर्गी ने अंडा दे दिया। इस तरह के सिम्टम दिखाई देते हैं जब हमारे मुर्गी फार्म में आईबी की समस्या आती है। इसके साथ साथ आईबी की समस्या में हमारे अंडे के अंदर ब्लड जम जाता है जिसको हम खूनी अंडा भी कहते हैं। अधिकांश अंडों में आप देखोगे फोड़कर कि उसके अंदर ब्लड जमा हुआ है। हालांकि वह अंडा आप लोगों को भूल कर भी नहीं खाना है। उसके अंदर थोड़ी पॉइजन की मात्रा होती है, इन्फेक्शन की वजह से पॉइजन बन जाता है। तो जिसके अंडे के अंदर, जिस अंडे के अंदर यदि ब्लड जमा हुआ है उस अंडे को भूल कर भी नहीं खाना है। बाकी सब अंडा जो होता है बिल्कुल आपको सफेद दिखाई देगा, उसके छिलके बिल्कुल सफेद दिखाई देंगे, लेकिन जिसके अंदर ब्लड की समस्या रहेगी, ब्लड जमा रहेगा, वह अंडा हल्का फुल्का काला दिखाई देगा। तो आप लोग को पहचान लेना है कि यह अंडा जो है ये खूनी अंडा है। इस मुर्गी के अंदर आईबी की समस्या बन रही है। इक्का दुक्का यदि आपके फार्म में 500, 400, 200, 300 ट्रे हो रहे हैं, उसमें अगर एक दो अंडे निकल जाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आईबी की समस्या नहीं आती। इक्का दुक्का खूनी अंडा सबके फार्म में निकलता है। लेकिन अधिकांश अंडों में यह समस्या अगर आपको दिखाई देने लगी तो यह भी एक आईबी के लक्षण है। इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यह एक वायरल इन्फेक्शन है। इसमें यदि हमारे मुर्गी का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है तो उतना ही तेज़ी से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा भी। हाँ, हो सकता है कि जितने पर से आपके प्रोडक्शन डाउन हुआ है उतना पर ना चढ़े, उससे 2 या 3% डाउन रहे, लेकिन बढ़ता बहुत तेज़ी से है। हमारे लेयर फार्म में अधिकांश ऐसी बीमारियां हैं जिनका सिम्टम एक ही जैसा आपको महसूस होगा कि लगता है कि इसको इकोलाई ही बना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अलग अलग तरह के जो है हमारे मुर्गी के शरीर के अंदर बीमारी हो जाते हैं। सिम्टम एक जैसा दिखाई देगा लेकिन बीमारी अलग अलग होती है। उसके लिए आप लोगों को उसके पोस्टमार्टम यानी परीक्षण करवाने होंगे। जो भी डॉक्टर हैं आपके अगल बगल या जो भी आपके फार्म को केयर कर रहे हैं उनको बुला करके विधिवत परीक्षण कराओगे, तब पता लगेगा कि सचमुच हमारी मुर्गी के अंदर आईबी की समस्या है या और कोई प्रॉब्लम है। ऐसे अंदाजे से आप लोगों को भूल कर भी दवाई नहीं चलानी है। हाँ, यदि आप एकदम कन्फर्मेशन आपके अंदर हो गई है कि ना इसके अंदर यही बीमारी है, तब तो आप चला सकते हो। आपके पास अनुभव है, आपको पहचानने आता है अपने फार्म में मुर्गी की बीमारी को, तो आराम से चला सकते हो। वरना यदि आपको पहचान नहीं आती है तो आप लोगों को डॉक्टर से सलाह लेकर के या जहाँ भी इसको चेक किया जाता है वहाँ लेकर चेक करवाइए। उसके बाद ही विधिवत इसकी दवाई आपको इलाज चलाना चाहिए। आईबी जैसी बहुत सारी बीमारियां हमारे लेयर मुर्गी फार्म में है, लेकिन यह आईबी की समस्या या अन्य बीमारियों की समस्या हमारे लेयर फार्म में आती क्यों है, यह आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो भी मेरे भाई अपने चिक्स को परमानेंट डीप लीटर में पालते हैं, डीप लीटर में पालने वाले चिक्स में ही यह वायरल इन्फेक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आपके केज हैं तो केज के अंदर यह समस्या कभी कभी हो सकता है 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पे एक बार आए, क्योंकि हमारे 20 साल हो गए अपने फार्म को बनाए हुए और हमारे चिक्स के आज तक हमारे फार्म के अंदर आईबी की समस्या नहीं आई है। कभी कभी लो वायरल, हल्के फुल्के वायरल की समस्या हमारे फार्म में जरूर आती है, जिसकी वजह से हमारे फार्म का प्रोडक्शन थोड़ा डाउन होने लगता है, लेकिन आईबी वगैरह की समस्या हमारे फार्म में नहीं है। इसके पीछे कारण है कि अपने फार्म को मैं स्वच्छ रखता हूं। आप लोग वीडियो के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि हमारे फार्म में कंटिन्यू साफ सफाई होती रहती है। तो साफ सफाई जो है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 50% आपके फार्म को सुरक्षित रखता है। कई लोगों के फार्म में मैं कई बार गया हूं, जो मेरे जानकार हैं, कभी कभी बुला लेते हैं कि सर थोड़ा आइए और चेक कीजिए क्या कोई परेशानी तो नहीं है। उनके फार्म में मैंने बहुत अच्छा फार्म, इतना अच्छा फार्म बनवा रखा है, लेकिन फार्म के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी,
साफ सफाई कंटिन्यू होती नहीं, कहीं मक्खी उड़ रही है, कहीं कचरा पड़ा हुआ है, इस तरह की जो है समस्या उन सबके फार्म में। तो मैंने बताया कि भाई देखो साफ सफाई, और वो हमेशा इतना अच्छा फार्म बनाने के बाद कोई ना कोई बीमारी उनके मुर्गी में लगी रहती थी। अपने फार्म को विजिट करने के लिए उन्होंने डॉक्टर भी बांध रखा है, मंथली उनको तनख्वाह भी देते हैं। लेकिन भाई डॉक्टर क्या कर सकता है? डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। आपका फार्म है, यदि आप सेफ तरीके से नहीं रखोगे तो कोई डॉक्टर कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए साफ सफाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जो भी मेरे पुराने भाई हैं जिन्होंने काफ़ी दिन से पोल्ट्री बिजनेस स्टार्ट किया है, चला रहे हैं, उनको तो यह सारी जानकारी पता ही होगी। जिनको जो नए हैं उनको शायद पता ना हो कि आईबी क्या होता है, लेकिन इसके प्रॉपर समाधान क्या है यह जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे, यदि हमारे फार्म के अंदर आईबी की समस्या आती है तो उसका हमको इलाज कैसे करना है, उसके साथ साथ आईबी बीमारी को रोकने के लिए हमको क्या करना होगा। आईबी बीमारी को रोकने के लिए जैसे कि हमने जाना कि यह एक आरडी नामक बीमारी है, यानी रानीखेत बीमारी इसको हम कहते हैं। तो हमारे चिक्स में स्टार्टिंग से लेकर के 120 दिन तक, 125 दिन तक जितने भी वैक्सीन करते हैं वो वैक्सीन को प्रॉपर तरीके से करने हैं। ये जितने भी हमारे वैक्सीन हैं इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो आरडी के लिए ही हैं, ताकि हमारे मुर्गी के अंदर आरडी की समस्या ना हो, आईबी वगैरह की समस्या हमारे फार्म में ना आए। तो टाइम टू टाइम वैक्सीन में कोई लापरवाही नहीं करनी है। जो भी आपके बुक में है या जो भी आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं उस सारे वैक्सीन को आपको कंटिन्यू करना है। सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही हमारे फार्म में होने वाले बीमारी को रोक सकती है और दूसरा कोई समाधान नहीं है। बाकी फार्म के अंदर तो प्रबंधन करना ही है, बाकी जो भी अपना फीड वगैरह जो भी अपना काम है वो तो अपना डेली बेसिस का है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो सारी वैक्सीन है। यदि आपके फार्म में आईबी की समस्या आ जाती है तो ये जान लो कि आईबी जाता नहीं। इस बीमारी को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोका जा सकता है। उसके लिए आईबी लाइव एक वैक्सीन आती है जिसको हमको पानी वाले टंकी में देने होते हैं, या तो डायरेक्ट आप यदि पॉसिबल हो तो मुर्गी के मुंह में भी ड्रॉप के हिसाब से पिला सकते हो। अगर इससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो एक आईबी किल्ड नाम की वैक्सीन आती है, इसको आपको गर्दन में लगाने होते हैं, मुर्गी के चमड़े में लगाने होते हैं। हमारे मुर्गी में होने वाले आईबी इन्फेक्शन को बढ़ने नहीं देता है। अब इसका रिजल्ट में क्या है कि आप लोगों को वैक्सीन करने के बाद तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आईबी लाइव जब भी आप वैक्सीन पानी में टंकी में चलाते हो या ड्रॉप डालते हो तो उसका रिजल्ट दवाई देने के बाद 15 दिन या 17 दिन के बाद आपको नज़र आएगा। या प्रोडक्शन अगर डाउन हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ेगा। हमारे अंडे के साइज अलग तरह के हो रहे हैं, मतलब टेढ़े हो रहे हैं, गोल हो रहे हैं, नुकीले हो रहे हैं, तो टाइम लगता है 15 से 17 दिन। तो इस तरह से जो है आईबी लाइव आप चला दो। उसके बाद आप लोगों को आईबी किल्ड, यह भी एक प्रॉपर तरीके से आपको, यदि नई मुर्गी है और नई मुर्गी के अंदर यह समस्या आ गई है तो आईबी लाइव तो आपको चलाना ही है। साथ साथ उसके बाद आपको आईबी किल्ड भी साथ ही साथ लगवा देने हैं, जो भी अपना डोज है उस पर लिखा होता है। इस तरह से जो है हमारे फार्म में आईबी की समस्या अगर आती है तो हम उसकी रोकथाम करते हैं। प्रॉपर इसका कोई समाधान नहीं है कि बिल्कुल एकदम ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत उसका असर रहता ही रहता है। हाँ, आपके अंडे में सुधार होने लगेंगे। अंडे जो आपके ऊबड़ खाबड़ हो रहे थे, नुकीले हो रहे थे, टेढ़े हो रहे थे, गोल हो रहे थे, वो अंडे में सुधार आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आईबी नामक संबंधित बीमारी के बारे में आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया होगा। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।